विधायक हैं डुमरी से जयराम महतो जी, वो भी विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। देखिए, जिस ढंग से सैकड़ों करोड़ से अधिक का काम हुआ है और उसमें अनियमितता बढ़ती गई है। विधायक जी को मैनेज करने में करोड़ों का जो है खेला हुआ है। नहीं तो अगर सत्ताधारी दल के विधायक थे, वो चाहते हैं तो 3 विधानसभा का सत्र पार हो गया, चाहते हैं तो विधानसभा सत्र में भी उठा सकते थे। लोक भवन पहुँचे हैं, क्या खास मकसद है? देखिए, लोक भवन हम लोग पहुँचे हुए थे, एक चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का मामला है और वहाँ पे रोड के कंस्ट्रक्शन में अनियमितता हुई है। ये कब का मामला है? ये मामला पिछले साल से ही वो चल रहा है वहाँ पर, और उस रोड में इतनी अनियमितता है कि 9 ग्रुप में टेंडर हुआ था। बहुत सारी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। जो वर्तमान के विधायक हैं, उन्होंने एक जांच कमेटी के लिए कहा था डीसी को, बोकारो के डीसी को। जांच कमेटी गठित भी की गई थी और उसके बाद अब तक उस पूरे मामले पर रिपोर्ट नहीं है। मतलब जिस ढंग से शिथिलता बढ़ती गई है, उसकी कंप्लेन लेकर के हम लोग महामहिम के पास आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और चंदन क्यारी विधानसभा के जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, अर्जुन रजवार जी मौजूद हैं। अर्जुन रजवार जी का विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है। अर्जुन जी ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ डिटेल है उस पूरी। जी बिल्कुल, ये मामला 2025 का है और चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री उमाकांत रजक जी ने 10/1/2025 को उन्होंने उपायुक्त बोकारो को एक अपने लेटर हेड से जो है बोकारो को लिखते हैं कि कुल 9 पैकेज में दर्जनों सड़कें, हमको लगता है कि लगभग 100 करोड़ से पार की योजना है, जिसमें काफ़ी अनियमितता जो है बरती गई है। इस पर यतिशीघ्र जांच करके और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कानून सम्मत कार्रवाई करें, ये लिखी गई थी। और तत्कालीन उपायुक्त उस समय 16/1/2025 को वहाँ के उपायुक्त ने एक जांच टीम बनाकर, जिसमें से उस जांच टीम में जो है पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और विशेष प्रमंडल के 2 जेई और एई सहायक अभियंता और केंद्रीय अभियंता को जो है 3 सदस्यीय टीम का गठन होता है, जिसमें से पथ निर्माण विभाग के जो है कार्यपालक अभियंता, उनको अध्यक्ष बना जाता है। और डीसी साहब 136 ज्ञापन गोपनीय में ये लिखा गया था कि 1 सप्ताह के भीतर में जांच रिपोर्ट जो है कार्यालय में प्रस्तुत करें। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी वो जांच पूरी नहीं हुई। इस विषय पर न वहाँ के वर्तमान चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक ने कोई रुचि दिखाई, न जांच कमेटी के सदस्यों ने, अध्यक्ष ने कोई रुचि दिखाई, न तत्कालीन और वर्तमान उपायुक्त महोदय बोकारो ने कोई रुचि दिखाई। हम लोग अंततत्वा पिछले महीने आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा और वो जवाब में जो है रिपोर्ट आया कि अभी तक जो है जांच अप्राप्त है। तो मैंने तुरंत वहाँ के जो है स्थानीय विधायक को मैंने लपेटा इस विषय पर कि अभी तक नहीं हुआ और जांच नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैंने उपायुक्त बोकारो से भी इस विषय पर मैं मिलूँगा। आज पुनः हम लोग आज राजभवन आए थे, महामहिम राज्यपाल जी से मिल करके हमने ज्ञापन सौंपा और ये राज्यपाल ने हम सबों को ये अवगत कराया कि विश्वास रखिए, हम जो है ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजेंगे और आप लोग जा कर के सीएम साहब से मिलिए और इस बात को विस्तृत तरीके से रखिए, क्योंकि विधानसभा के पटल पर इस बात को भी हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। हमारे पार्टी के सुप्रीमो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि यह मामला विधानसभा में उठे। फल महोदय ने जब उनको ज्ञापन सौंपा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो आज ही इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री को भेजेंगे। और जो हमारे पार्टी के जो माननीय विधायक हैं डुमरी से जयराम महतो जी, वो भी विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। देखिए, जिस ढंग से सैकड़ों करोड़ से अधिक का काम हुआ है और उसमें अनियमितता बढ़ती गई है, सबसे जो गंभीर विषय है कि जो वर्तमान के जो विधायक हैं चंदन क्यारी के, उन्होंने बोकारो के डीसी को लिखा कि भाई एक आप कमेटी कंस्टिट्यूट करें इसको लेकर। तो तब के जो डीसी थे, उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, बट 7 दिन का जो समय दिया गया कमेटी को, उस कमेटी ने 1 साल के बाद भी अब तक अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। तो किनके इशारे पर यह शिथिलता बढ़ती गई, क्यों जांच कमेटी ने अब तक रिपोर्ट नहीं दी है और किस अधिकारी या किस विधायक ने इन सभी को मैनेज किया है। तो इस शिथिलता के खिलाफ हम लोगों ने महामहिम को जानकारी है कि इस कमेटी में कौन कौन थे? इसमें हम लोगों के साथ जो चंदन क्यारी विधानसभा के विषय में
जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, मैंने कहा कि कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार इस पूरे प्रकरण में जो जांच को प्रभावित करके रखा है उस शख्स का नाम है श्रवण कुमार, जो 3 पदों पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं बोकारो से, और गिरिडीह अंचल के अधीक्षण अभियंता हैं, और ग्रामीण कार्य विभाग के झारखंड के मुख्य अभियंता के पद पर बैठे हुए हैं। पूरे जांच को उन्होंने प्रभावित करके रखा है, और मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि इस जांच टीम जो बनी थी उनको प्रभावित करने में, और विधायक जी को मैनेज करने में करोड़ों का जो है खेला हुआ है। नहीं तो अगर सत्ताधारी दल के विधायक थे, वो चाहते हैं तो 3 विधानसभा का सत्र पार हो गया, चाहते हैं तो विधानसभा सत्र में भी उठा सकते थे। उमाकांत रजक हैं, वो बिक गए हैं। निश्चित तौर पर बिक गए हैं। नहीं तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उपायुक्त बोकारो को, जांच की मांग तो उन्होंने की थी, जांच की मांग तो उन्होंने की थी, हमने तो नहीं की थी। और वो जो शिथिल पड़ गए, अभी आप वो चुप क्यों हैं? वो चाहते तो मामला को विधानसभा के पटल पर भी रख सकते थे, चाहते तो मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस बात को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कोई रुचि नहीं दिखाई। मैं साफ तौर पर कहूँगा, और इस आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को और चंदनकियारी विधानसभा के जनता को कि ये करोड़ों का खेला हुआ है, और उस खेला में स्थानीय विधायक उमाकांत रजक भी बराबर के जिम्मेदार हैं। ये तो कानूनी प्रक्रिया ठीक है, आप लोग पहुँचे हैं विधानसभा, क्या आपकी पार्टी चंदनकियारी में इस विषय को लेकर कोई मूवमेंट भी खड़ा करेगी? जी, बिल्कुल खड़ा करेगी। हम लोग बहुत जल्द अभी ज्ञापन दिए हैं महामहिम राज्यपाल को, और अभी हम लोग मुख्य सचिव के पास भी जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और इस आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे।